हेलो, मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। Bang, bang. मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं की खेती कब और कैसे करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त हो। मैंने यह गेहूं की HD 3086 वैरायटी 2 एकड़ में लगाई है। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त समय नवंबर व दिसंबर महीना होता है। नवंबर महीने में हम अगेती वैरायटी व दिसंबर महीने में हम 75 गेहूं की वैरायटी का चुनाव करते हैं। खेत का चुनाव, इसके बाद हम गेहूं की खेती के लिए खेत का चुनाव करते हैं। मिट्टी की जांच, इसके बाद हम खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं। मिट्टी की जांच करवाने से हमें यह पता चल जाता है कि खेत में मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, जिसे हम सॉइल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी कहते हैं। 1 एकड़ के लिए गोबर की खाद 8 से 10 ट्राली पर्याप्त रहती है। इसे खेत में एक समान रूप से छिड़काव कर समतल कर देना चाहिए। इसके बाद हम खेत की सिंचाई करते हैं। ज़मीन बत्तर आते ही हम ट्रैक्टर की सहायता से 2 बार जुताई कर और उसके बाद कल्टीवेटर सुहागा की सहायता से हमें खेत को समतल कर देना चाहिए। बीज का चुनाव, इसके बाद हम बीज का चुनाव करते हैं। नवंबर माह के लिए हमें अगेती वैरायटी व दिसंबर माह के लिए हमें 75 वैरायटी का ही चुनाव करना होता है। आजकल मार्केट में बहुत सी वैरायटियाँ उपलब्ध है, जिसमें DBW 187, DBW 17, DBW 222, HD 3086, HD 3222 और भी मार्केट में बहुत सी वैरायटियाँ उपलब्ध है। हमें उस वैरायटी का ही चुनाव करना होता है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो। इसके बाद हम बीज का उपचार करते हैं। गेहूं का बीज का उपचार, जिसे हम FIR यानी सबसे पहले हम फंगीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम कल्चर से उपचार करते हैं। राइजोबियम कल्चर से उपचार करने के बाद गेहूं को सुखा देना चाहिए या उसके बाद हमें तुरंत बिजाई कर देनी चाहिए। राइजोबियम कल्चर से उपचार करने के बाद बीज की अंकुरण क्षमता 100% हो जाती है। अगर हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो 1 एकड़ के लिए 50 किलो DP, 25 किलो पोटास और 10 किलो जिंक 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। हमें गेहूं के बीज की बुआई के साथ साथ खाद की भी बिजाई कर सकते हैं। ऐसा हम मशीन की सहायता से कर सकते हैं, जिससे गेहूं की बीज व खाद की बिजाई दोनों साथ साथ हो जाती हैं। इसके बाद हम बीज व खाद दोनों की एक साथ बुआई कर देते हैं। 1 एकड़ के लिए बीज 40 से 60 किलो बीज पर्याप्त रहता है। यह गेहूं की वैरायटी पर निर्भर करता है कि आप खेत में कौन सी वैरायटी का चुनाव करते हैं। सिंचाई, बिजाई के 30 दिन बाद हमें गेहूं की खेत की सिंचाई कर देनी है। गेहूं की सिंचाई करते समय हमें 50 किलो यूरिया 1 एकड़ में दे देनी चाहिए। उसके बाद उसमें खरपतवार दिखाई देने लगते हैं, इसके हमें रोकथाम करनी बहुत ज़रूरी होती है। खरपतवार के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। मैंने यहाँ टॉपिक प्लस एल्ग्रिप दवाई का ही चुनाव किया था, जिससे खेत में सभी खरपतवार नष्ट हो गए थे। मैंने इस दवाई का स्प्रे उस समय किया था जिसमें खेत में नमी की मात्रा थी। जो गेहूं का बीज है, हमें यह सरकारी दुकान पर ही लेना चाहिए। इससे हमें इसके डुप्लीकेट होने के चांस कम होते हैं। मैंने ये 2 एकड़ गेहूं का बीज HSDC हिसार से लिया था और मैंने इसका पक्का बिल भी लिया था। इससे गेहूं के बीज के डुप्लीकेट होने के चांस काफ़ी कम होते हैं। दूसरी सिंचाई के समय मैंने 50 किलो यूरिया प्लस 10 किलो इफ्को की सागरिका डाली थी। इफ्को की सागरिका डालने से इसमें जो गेहूं के कल्ले हैं उसमें फुटाव ज़्यादा हो जाता है। और इसके बाद मैंने एक महीने के अंतराल पर तीसरी बार इसकी चौथी सिंचाई कर दी थी। मैंने इस गेहूं की वैरायटी में कुल 4 सिंचाई की है और इसमें 3 कट्टे यूरिया की खाद और 10 किलो इफ्को की सागरिका डाली है। अभी इसमें 1 से 2 सिंचाई होनी अभी बाकी है। इसके बाद इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। इसमें लगभग अभी इसमें 1 माह बाकी है। अगर ये आपकी को
मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।